एक छोटा सा गांव रामपुर में आकृति और उसकी दादी रहती थीं। आकृति गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के गांव रामपुर आई थी। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन उसके घर के पिछवाड़े में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके बारे में सब कहते थे, रात में वहां मत जाना। दादी ने भी चेतावनी दी, बेटिया, वो पेड़ श्रापित है। कोई भी रात के बाद वहां गया तो लौटा नहीं। आकृति ने सोचा, ये बस गांव की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक रात बिजली चली गई। गर्मी से बेचैन होकर आकृति पानी पीने उठी और खिड़की से नीम का पेड़ देखा। अचानक वहां एक सफेद साया झूलता दिखा। आकृति डर गई, लेकिन अगले दिन में वह पेड़ के पास गई। पेड़ पर एक पुराना झूला था। जैसे ही आकृति ने उसे छुआ, एक ठंडी हवा चली और झूला अपने आप हिलने लगा। अगले दिन गांव की बुजुर्ग औरतों से आकृति को पता चला कि वहां की एक लड़की सुगंधा 20 साल पहले उसी पेड़ पर आत्महत्या कर चुकी थी। कहते हैं उसकी आत्मा वहां किसी दोस्त की तलाश में भटक रही है। आकृति को उत्सुकता हुई और उसी रात वह चुपचाप पेड़ के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। सामने से एक ठंडी सीधी हवा चली और झूले पर वही सफ़ेद साया बैठ गया। उसने धीरे से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, जैसे सबने किया था। अब तुम भी यहीं रहोगी। आकृति बेहोश हो गई। सुबह दादी ने उसे पेड़ के नीचे पाया। उसके बाद गांव में झूले को हटा दिया गया और पुजारियों ने हवन कर वहां पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद नीम के पेड़ पर फिर हरियाली छा गई। गांव वालों ने समझा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई। सीख जिज्ञासा अच्छी होती है, पर अंधविश्वास या चेतावनियों को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। पुरानी आत्माएं भी बस शांति चाहती हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। काशीपुर गांव में पलक अपने माता पिता के साथ काशीपुर गांव के एक पुराने घर में रहती थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक उनके बगल वाले मकान में एक अकेली महिला आकर नहीं रहने लगी। उसका नाम था शालिनी। बेहद शांत और खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने उसे आते नहीं देखा, किसी को जाते नहीं देखा। पलक की मां ने भी पलक को चेतावनी दी, उस औरत से दूर रहना, कुछ ठीक नहीं है उसमें। शालिनी के आने के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बिल्लियां चीखने लगतीं, लोगों के सपनों में डरावनी परछाइयां दिखने लगीं। गांव के 2 छोटे बच्चे रात में गुम हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। एक रात पलक को ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से उसे घूर रहा हो। उसने तो देखा शालिनी पेड़ पर उल्टा लटकी थी और उसकी आंखें जल रही थीं। पलक डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी मां ने गांव के पंडित से बात की, तब पता चला शालिनी कोई इंसान नहीं, वो एक मायावी चुड़ैल है जो हर 33वें साल अपने नए शरीर के लिए किसी लड़की की आत्मा चुराती है। उसकी नज़र अब पलक पर है। पंडित ने बताया कि अगर अगली पूर्णिमा की रात तक शालिनी को रोका नहीं गया तो वह पलक की आत्मा ले जाएगी। पूर्णिमा की रात पलक के घर में हवन हुआ, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, बिजली चली गई और घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। शालिनी हवा में तैरती हुई अंदर आई। उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। वो बोली, पलक, अब तुम मेरी हो। पलक की मां ने मां दुर्गा का दिया हुआ ताबीज पलक के गले में डाला। चुड़ैल चीख उठी, नहीं, ये शक्ति नहीं। अचानक शालिनी की चमकती हुई आंखें बुझ गईं और वह झलकर राख हो गई। उस रात के बाद शालिनी का घर फिर खाली हो गया, लेकिन गांव में अब भी लोग कहते हैं,
अगर किसी घर में बिना दस्तक के कोई औरत आए और उसकी आंखों में चमक हो तो समझ लो चुड़ैल लौट आई है। सीख, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शांत चेहरा मासूम नहीं होता। अजनबियों पर अंधा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है,